सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज 26 दिसंबर है, गुरु गोविंद के साहबजादों का शहादत दिवस है और देश धर्म के लिए सिखों ने हमेशा बलिदान दिया है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही 1000 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे बालकों को दीवारों में चुनवा दिया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश स्वाभिमान साथ ही कभी खत्म नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी में बाल दिवस कार्यक्रम मनाकर गुरु गोविंद के साहबजादों को याद किया गया। साथ ही सीएम यादव ने वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह का स्मरण किया। गुरु गोविंद बच्चों की शहादत को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इसे शहीदी दिवस के तौर पर मनाया है। हिंदू और सनातन धर्म की रक्षा सिर्फ सिखों की ही है। कि साथ ही प्रधानमंत्री ने केन बेतवा का शुभारंभ किया। कल पूरा बुंदेलखंड का जन सैलाब उमड़ा था। बीडी ने कहा कि कांग्रेस विकास विरोधी है, ये बात कल की बात है, जिसमें कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर साबित कर बुंदेलखंड की जनता का अपमान किया है। पर जल्दी बुंदेलखंड को हरा भरा किया जाएगा। साथ जो रोजगार की समस्या थी वो भी जल्दी दूर हो जाएगी। बीडी शर्मा ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता जयराम रमेश का समर्थन करती है, नहीं करती तो जवाब दे। आज 26 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का बलिदान दिवस है। शहादत उनकी हुई है और देश धर्म के लिए सिख पंथ ने सदैव अपनी शहादत कुर्बानी दी है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और यशस्वी प्रधानमंत्री की इस भावना के हिसाब से सच्चे अर्थों में बाल दिवस तो यही होना चाहिए जहाँ हमारे इतिहास की ऐसी घटना जिसने हमारे देशभक्तों ने कोई अपना योगदान दिया। ऐसे में हमारे बालकों का दीवार में चुना जाना 1000 साल के इतिहास में ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई थी। ये घटना हम सबको संदेश देती है कि देश के नागरिक इकट्ठा रहें, देशभक्ति का ज्वार हमेशा इसी प्रकार से उमड़ता घुमड़ता रहे और कीमत कोई भी चुकाना पड़े, लेकिन देश का सम्मान स्वाभिमान नीचे न गिरे, धर्म की इज्जत न गिरे। मैं मान के चलता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी ने जो गुरु नानक जी की परंपरा को कायम रखते हुए पूरी दुनिया के सामने जो आदर्श उत्पन्न किया है वो सदैव हमारे सबके भी श्रद्धा के केंद्र रहेंगे। मैं पुनः नमन करता हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बाल दिवस मना करके और साहिबजादों को याद करके मैं अपने आप को भी धन्य मानता हूँ और आप सबको इस माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि हमको सदैव ये स्मरण रखना चाहिए, वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की। यहाँ विकास का काम हुआ, गरीबों की सेवा का काम हुआ, हमारे संकल्प की पूर्ति के बलबूते पे समाज साथ में आया कि कांग्रेसियों के पेट में दर्द होना शुरू होता है और उसका प्रमाण है कि जयराम रमेश बोल रहे हैं या बता रहे हैं, लेकिन जयराम रमेश के पीछे पीछे ये पूरे भाव राहुल गांधी के हैं, कांग्रेस परिवार के हैं। ये शब्द इनके नहीं है, इनकी लाइन ही विकास विरोधी है। और इसीलिए आप बताइए, कोई कांग्रेस का नेता किसी ने प्रशंसा की कि हाँ बुंदेलखंड में पानी आना चाहिए? आज ये प्रश्न कांग्रेस के पक्ष में है। ये कांग्रेस बताए कि हाँ वो बुंदेलखंड के विकास के साथ है या विरोध में, वो क्यों नहीं इस प्रशंसा करती? इसका मतलब ये है कि वो बुंदेलखंड के विरोध की बात करते हैं। ठीक है। दिवस जो शहीदी दिवस है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर पिछले वर्ष से माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर इसकी शुरुआत की थी और आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक मंडल स्तर पर वीर बाल दिवस को शहीदी दिवस के तौर पर आज मनाया है। हम सब के लिए उन वीर बालकों ने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया, तो इसलिए आज मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि हम सब कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर कि उनके उस संदेश को अपना जीवन देश के लिए एक 9 साल के बालक ने भी कैसे लगा दिया, यही इस देश की मान्यता है। और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया। आज हम सब उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करते ही हैं। आज संकल्प लेकर के हम उनके उस भाव और मन के विचारों को आम लोगों तक लेकर के जाएं। आज मैं एक बात तभी मीडिया के मित्रों को जरूर कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरे नेतृत्व को कि कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश को बुंदेलखंड की धरती पर केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ करके अटल जी को उनकी जन्म जयंती के दिन के अवसर पर जो सौगात दी, एक सच्ची श्रद्धांजलि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी को जो दी। और कल ऐतिहासिक कार्यक्रम, मुझे लगता है कि जन सैलाब कल बुंदेलखंड में उमड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस केन बेतवा के शुभारंभ के अवसर पर लोग साक्षी बने,
लेकिन दुर्भाग्य है जयराम रमेश कांग्रेस के नेता ने जिस प्रकार से उस परियोजना का ट्वीट करके विरोध किया है, ये साबित करता है कि कांग्रेस विकास विरोधी तो है ही, और न सिर्फ ये विकास विरोधी है बल्कि गरीबों के जीवन में बदलाव नहीं आए ये कांग्रेस चाहती है।